आइए दोस्तों, आज हाई स्कूल की कक्षा 10 की अंग्रेजी के भोली नामक चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको A.K. अब्बास के द्वारा लिखा हुआ है। A.K. अब्बास ये एक हरियाणा राज्य के लेखक थे जो कि पानीपत शहर में रहा करते थे। ये कहानी भोली नामक बच्ची की है जो कि लंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। आइए देखते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। वट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन अपने बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। हर कोई उसे भोली कहा करता था। उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से हर व्यक्ति उसे भोली कहा करता था। द सिंपलेशन, बुद्धू अर्थात मंद बुद्धि की। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ लंबरदार रामलाल। वो लंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, अर्थात 3 बेटियां भोली से और बड़ी थीं। भोली चौथे नंबर की बेटी थी। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ, तो वो गिर गई थी, द कॉट, चारपाई से। जब वो भोली 10 महीने की तो चारपाई से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड, सिर के बल। एंड परहैप्स, और शायद इट हैड डैमेज्ड, और इस वजह से डैमेज यानी क्षतिग्रस्त हो गया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके मस्तिष्क का कुछ भाग। दैट वाज, इसी वजह से, भाई सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वो एक पिछड़ी बच्ची के रूप में जानी जाने लगी। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे भोली कहा जाने लगा। द सिंपलेशन, बुद्धू। एट बर्थ, जन्म से, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, बच्ची बड़ा साफ थी, एंड प्रेटी, और बड़ा प्यारी थी। वट, लेकिन, भेन सी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर चेचक ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। वट द एंटायर बॉडी, लेकिन पूरा शरीर वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, पूरा शरीर आंखों को छोड़कर पूरी तरीके से खराब हो गया था। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, गहरे काले धब्बों के द्वारा या फोड़ों के द्वारा। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी बच्ची नहीं बोल पाती थी। टिल सी वाज 5 वर्ष की हो गई तब तक, वो 5 वर्ष की हो गई तब तक नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीख लिया, सी स्टैमर्ड, तो वो हकला जाती थी। एंड अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य बच्चे उसकी मजाक बनाया करते थे। एंड मिमिक्ड, और नकल उतारा करते थे हर उसकी। मिमिक्ड, आवाज़ की नकल उतारना। एज अ रिजल्ट, परिणाम के तौर पर, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात किया करती थी, या ऐसे कह सकते हैं वो ना के बराबर बात करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे थे। एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें सबसे छोटी बाज भोली थी, सबसे छोटी भोली थी। इट वाज अ प्रोस्परस फैमिली, ये एक धनी परिवार था। हाउस होल्ड, कौन था ये? धनी परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और पर्याप्त रूप से खाने पीने को था। ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा, बर हेल्दी, स्वस्थ थे। एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट, बेटों को भेज दिया गया था, टू द सिटी, शहर, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, इन स्कूल्स, स्कूलों में। एंड लैटर, और बाद में, इन द कॉलेजेस, बाद में उन बच्चों को कहाँ भेज दिया गया? कॉलेज भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, बच्चियों में, राधा, जो राधा नाम की थी, द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरीड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, दूसरी बच्ची मंगला थी। मंगलाज मैरिड, तो मंगला की शादी हैड बीन
सेटल्ड, तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी की बारे में सोचने लगा, चंपा, जिसका नाम था चंपा। तो पहली बेटी का नाम क्या था? राधा, दूसरी का नाम मंगला और तीसरी का नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल, वो अच्छी दिखती थीं और स्वस्थ लड़कियां थीं। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, और जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, टू फाइंड, ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम फॉर देम, उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई दिक्कत ना हुई। वट रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली को लेकर। सी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वो दिखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही वो होशियार थी या फिर बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 ईयर्स ओल्ड, भोली वाज 7 ईयर्स ओल्ड, भोली 7 वर्ष की थी। बेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। मंगला की जब शादी की गई तो भोली 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, बाज ओपन्ड इन देयर विलेज, उनके गांव में खोला गया। तो उसी वर्ष एक प्राथमिक विद्यालय उनके गांव में खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू, आए थे, परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसका उद्घाटन करने के लिए। तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक आधिकारिक प्रमाण के तौर पर, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम एक सरकारी प्रदर्शक हो, इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट, इसीलिए तुम्हें अवश्य ही, सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, टू द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए। तुम एक सरकारी नौकर होने के नाते तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी बच्चियों को जरूर स्कूल भेजो। दैट नाइट, उस रात, भेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, सी क्राइड, तो वो चिल्ला पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? वट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के पास इतना साहस नहीं था, टू डिसओबे, कि वो अवज्ञा कर दे, द तहसीलदार, उस तहसीलदार की। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो उसकी पत्नी बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस, क्योंकि बहुत ना के बराबर चांस है, यानी मौका है, टू हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने का। भोली की शादी होने के बहुत कम मौके हैं। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बदसूरत है। एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, विद्यालय में अध्यापकों को उसे लेकर चिंतित होने तो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड, उसका हाथ। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, एंड सेड, और बोला, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई। सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट आ स्कूल वाज लाइक, स्कूल किस तरह का होता है, उसको नहीं पता था। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डे एगो, उसको याद था कि कुछ दिन पहले कैसे, देयर ओल्ड काव लक्ष्मी, उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी, उनकी जो बूढ़ी गाय थी उसका नाम था लक्ष्मी, ठीक है, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे कैसे घर से निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया। लेकिन भोली को एक बात ज़रूर याद थी कि किस तरह से उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको घर से निकाला गया और उसे ले जा करके बेच दिया गया। तो कहीं ना कहीं वही डर उसके अंदर छुपा था, कहीं मुझे ले जा करके मेरे घर वाले बेच ना दें।
ना ना ना, नो 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 नो, ना नहीं नहीं नहीं, सी साउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपना हाथ खींचने लगी, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिताजी की पकड़ से, अर्थात वो अपने पिताजी की पकड़ से अपना हाथ छुटाना चाहती थी। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तेरे साथ, बता क्या बात है। यू फूल, अरे बेवकूफ़, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, रामलाल चिल्लाया, बोला क्या बात है। आई एम टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुझे स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, लेट हर बियर सम डिसेंट क्लॉथ, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। रामलाल बोला, इसे ठीक ठाक कपड़े पहना दो, सही रहेगा। डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। ऑल्स एल्स, नहीं तो फिर। व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, अन्यथा जो टीचर्स हैं वो और अन्य लड़कियां जो स्कूल की हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भिन्न देसी हर, जब वो इसे देखेंगे, जब वो स्कूल के टीचर्स और बच्चे इस भोली को देखेंगे तो वो हमारे साथ हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने कपड़े बर पास्ट दे दिए जाते थे, ओन टू हर, उसके लिए, उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े होते थे वो ही उसे दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड, कोई भी उनकी मरम्मत करने की परवाह नहीं करता, और वॉश हर क्लोथ्स, ना ही उनको कोई धोता था। व्हाट टुडे, लेकिन आज, सी वाज लकी, आज उसका अच्छा दिन था, या आज वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, साफ सुथरी ड्रेस पाकर, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जिसे कई बार धोया गया था, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और उस चंपा के फिट नहीं बन रही थी, अर्थात टाइट हो गई होगी, छोटे पड़ गए होंगे कपड़े, तो इसलिए वो भोली को दे दिए गए थे। सी वाज इवन बाथ, उसको नहलाया गया, एंड ओल वाज रब्ड इन टू हर ड्राई, और जो तेल था वो उसके सूखे, एंड मैटेड हेयर, और उलझे हुए बालों में उसको डाला गया। उसको आज नहलाया गया था और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल डाला गया था। ओनली देन सी बिगेन टू बिलीव, फिर उसे विश्वास हो गया, दैट कि सी वाज बीइंग टेकन, कि उसको ले जाया जा रहा है, टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो उसके घर की अपेक्षा अच्छा है। अब उसे भरोसा हो गया भोली को कि अब उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो जगह उसके घर की अपेक्षा अच्छी है। व्हेन दे रीच्ड द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे, क्लासरूम्स, कक्षाओं में या कमरों में। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी जो मुख्य अध्यापिका थी उनको सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया, एंड द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लाडेन आइज, डर के मारे वो अकेली लड़की इधर उधर देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उसकी ही तरह की लड़कियाँ उकड़ू बैठी हुई थी मैट्स, चटाइयों पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबें पढ़ रही थीं, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट्स पर लिख रही थी, स्लेट्स तख्ती पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, मुख्य अध्यापिका ने भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए, इन आ कॉर्नर, एक कोने में। मुख्य अध्यापिका ने भोली से कोने में बैठ जाने के लिए कहा, इन वन ऑफ द क्लासरूम, जो कमरे बने थे, जो कक्षाएं चल रही थी उनमें से किसी एक कक्षा में, कमरे में कोने में जाकर बैठ जाने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली आ स्कूल वाज लाइक,
कि स्कूल किस तरह का होता है। स्कूल के बारे में भोली बिल्कुल ठीक ठाक नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है, एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट सी वाज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, वहाँ उतनी लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियों को पाकर वहाँ वो खुश थी, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लगभग उसकी ही उम्र की लड़कियों को वहाँ पाकर वो बड़ा खुश थी। सी होप्ड, उसे उम्मीद हो गई थी, दैट की सी होप्ड, उसे उम्मीद थी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से किसी एक से, माइड बीकेम हर फ्रेंड, उसकी दोस्ती हो जाएगी, उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर, वो लेडी टीचर, वो मैडम, हु वाज इन द क्लास, जो कमरे में थी, वाज सेइंग समथिंग, कुछ कह रही थी। वह लेडी टीचर जो उस कमरे में पढ़ा रही थी वो कुछ कह रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों से। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली के कुछ समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑफ द वॉल, भोली जो थी वो दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो रंग थे वो उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, और जो दीवार थी उस पर एक घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी, वो कैसी थी, ब्राउन, भूरे रंग की थी। जस्ट लाइक द हॉर्स, उस घोड़े की तरह, ऑन विच जिस पर द तहसीलदार हैड केम, तहसीलदार आया करता था, टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव में घूमने के लिए। उस दीवार पर एक घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी, और वो घोड़ा भूरे रंग का था, और हूबहू वैसा ही दिखता था जिस पर तहसीलदार बैठ करके उनके गांव में आया करता था। द गॉड वाज ब्लैक, और एक बकरी की तस्वीर थी, और वो कैसी थी, बकरी काले रंग की थी। लाइक द गॉड ऑफ देयर नाइबर, और उस बकरी की तरह दिख रही थी जैसी उनकी पड़ोसी की बकरी थी। द पैरोट वाज ग्रीन, जो तोता था ग्रीन रंग का था, हरे रंग का था। लाइक द पैरोट्स, उन तोतों की तरह, सी हैड सीन, जिनको वो देखा करती थी, इन द मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बगीचे में। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और जो गाय थी, जो गाय की तस्वीर बनी हुई थी, वो उनकी लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी नामक जो गाय थी उसके जैसी थी। एंड सडनली, अचानक से, भोली नोटिस्ड, भोली ने ध्यान दिया, दैट की द टीचर वाज स्टैंडिंग, अचानक से भोली का ध्यान गया कि जो टीचर थी वो खड़ी हुई थी, बाई हर साइड, उसके ही बराबर में, स्माइलिंग एट हर, और उसे देख करके मुस्करा रही थी। जो अध्यापिका थी वो उस बच्ची की तरफ देख रही थी, और क्या बोली, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। बाप भो भो, भोली जो थी वो अगला गई। शी कुड नॉट स्टेमर नो फर्दर दैट देन दैट, इससे आगे वो नहीं बोल पाई क्योंकि वो अटक गई। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो चिल्लाने लगी। एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आईज इन आ होपलेस फ्लड, एक निराशा की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। सी केप्ड हर हैंड डाउन, सी केप्ड हर हेड डाउन, उसने अपना सिर झुका लिया। एज सी सैट इन हर कॉर्नर, जैसा कि वो कोने में बैठी थी, तो वहाँ पर बैठे बैठे उसने आपके चेहरा, अब अपना सिर जो था वो नीचे झुका लिया। नॉट डेयरिंग, और साहस भी नहीं कर रही थी, टू लुक अप, कि ऊपर देखे, एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ। अब लड़कियों की तरफ देखने को जरा सा भी वो साहस नहीं कर पा रही थी। सी न्यू, वो जानती थी, भेयर स्टिल लाफिंग एट हर, सी न्यू, वो जानती थी, बर स्टिल लाफिंग हर, जो लड़कियां थी वो उस पर हंस रही थी। वेन द गर्ल्स बेल रिंग, वेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो सारी लड़कियां जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, कक्षा से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अब भी झुका हुआ था। सी केप्ड ऑन सोविंग, वो सिसक रही थी। क्या कर रही थी, सिसक रही थी।
भोली भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट। जो अध्यापिका थी उनकी आवाज़ इतनी कोमल थी, एंड सूदिंग, और इतनी दिलासा देने लायक थी। इन ऑल हर लाइफ, पूरे अपने जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसको इस तरह से नहीं बुलाया गया था, लाइक दैट, इस तरह से। उस भोली को पूरे जीवन में इस तरह से कभी किसी ने नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट, ये उसके हृदय को छू गया। गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट आ कमांड, ये एक आदेश नहीं है, वट जस्ट आ फ्रेंडली सजेशन, बिल्कुल एक मित्र के जैसी सलाह है। भोली भोली, गोट अप, खड़ी हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। नाउ टेल मी योर नेम, मुझे अब अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना था, या ऐसे कह सकते हो भोली पसीने के मारे तरबदर हो गई थी। स्वीट कहते हैं पसीना। वुड हर स्टेमर टंग अगेन डिस्कर्स हर, क्या उसका हकलानापन या फिर क्या उसकी लड़खड़ाने वाली जुबान उसको फिर से अपमानित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन, इस तरह की औरत, हाउ एवर, कैसे भी, सी डिसाइडेड, उसने सुनिश्चित किया, टू मेक एन एफोर्ट, फिर से कोशिश करने की, फिर से उसने कोशिश करने की सोची। सी हैड सच आ सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी उसकी जो आवाज़ थी इतनी शांत प्रिय थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह हंसेंगी भी नहीं। उनकी आवाज़ इतनी कोमल थी, आरामदायक। भा भा भो भो, भोली फिर से हकला गई। सी बिगेन टू स्टेमर, वो हकलाने लगी। सी बिगेन टू स्टेमर, जो अध्यापिका थी उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया तो वो फिर से हकला गई। वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ाया। कम ऑन नाउ, और बताओ। द फुल नेम, पूरा नाम। भा भा भो भोली, भा भो भोली, भोली हकला करके बोली। एट लास्ट, अंत में, सी वाज एबल टू से, आखिर कर उसने कहने में, अपना नाम बताने में वो सक्षम हो गई। इट एंड फेल रिलीव्ड, और उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ। इफ़ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि उसने बहुत महान उपलब्धि हासिल कर ली। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका ने उसकी जो कमर थी उसको थपथपाया। एंड सेड, और बोली, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, जो डर है वो अपने मन से निकाल दो, अपने हृदय से निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, फिर तुम जैसे अन्य बच्चे बोलते हैं उनकी तरह बोलना सीख जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ सी आस्क, जैसे कि वो पूछना चाहती हो, रियली, वास्तव में। यस हाँ, यस हाँ। इट विल बी वेरी इजी, ये बड़ा आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें रोज़ स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने गर्दन हिलाई। हाँ। नो, नहीं। से इट अलाउड, नहीं, गर्दन मत हिलाओ, जोर से कहो।